क्या हो अगर हम सुपर सॉफ्ट क्ले में पानी को मिक्स कर दें। और इतना ही नहीं, आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या सूखी हुई क्ले को दोबारा से क्ले में बदलना पॉसिबल होगा। आज मैं आपको सुपर सॉफ्ट क्ले से रिलेटेड 6 ऐसे हैक्स बताऊंगी जो आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे। फर्स्ट एंड फोर्थ हैक एक्सपेरिमेंटल होने वाला है एंड सिक्स्थ हैक मेरा फेवरेट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द हैक नंबर 1। सबसे पहले मैंने अपने दिल के 2 टुकड़े कर दिए जिसको मैंने रंग बिरंगी क्ले को मिक्स करके बनाया था और इसकी सारी खामियां एक्रेलिक कलर से छुपा दी थी। अब अपने दिल के 1000 टुकड़े करने के बाद मैं देखूंगी कि क्या इसको दोबारा से क्ले में कन्वर्ट करना पॉसिबल होगा। ये आइडिया मैंने किसी वीडियो में देखा था बट मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या। तो चलो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। अब थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और उसको सील करके रख देंगे। इतना करने के बाद आसमान से टपकी इतनी सारी सुपर क्ले और मैंने देखा तो इसमें एक और पैकेट में सूखी हुई क्ले रखी है। अब इसको हम ऐसी थोड़ी ना छोड़ेंगे, इसको भी अच्छे से चकनाचूर करने के बाद पैकेट में भर के और थोड़ा सा पानी डाल के इन दोनों पैकेट्स को लगभग हमें पूरा 1 दिन छोड़ना होगा। देखते हैं इनके साथ क्या रिएक्शन होता है। लेकिन तब तक क्या हम खाली बैठे रहेंगे? नहीं यार, चलो अपना दूसरा हैक ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको क्ले के कुछ गोले बनाने होंगे क्योंकि आज हम ये वाला गेम खेलने वाले हैं। कोशिश करने की आपके क्ले के सेट में जो भी पेस्टल कलर्स है ना, मतलब लाइट कलर्स है, वही यहाँ पे लेना। अब इन सबको बारी बारी से रोल करने के बाद एक कार्ड की मदद से इनको इस तरीके से कट करेंगे ताकि हर पीस बराबर हो। पर नाज़िया, तुम ये बना क्या रही हो? तो इसका सिंपल सा आंसर है, वीडियो को देखते जाओ पता चल जाएगा। सबसे पहले हम कुछ गोले बनाएंगे और ये गोले बनाने वाला काम आपको हाथ से करना है क्योंकि हाथ से बिल्कुल परफेक्ट गोला बनता है मेरे हिसाब से। अब मैं आपको इतना मजेदार हैक बताने वाली हूँ कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको इतना थिक कार्डबोर्ड को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही एक गोले पे इसको पुश करके अच्छे से शेप देने के बाद इसको प्रेस कर दोगे तो आपको एक परफेक्ट हार्ट मिलेगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। इतना ही नहीं, आप इस टेक्निक से काफी सारे शेप्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक गोले को थोड़ा सा प्रेस करके कार्ड की मदद से 5 जगहों पर वैसे करोगे जैसे कि मैं कर रही हूँ तो आपको इतना सुंदर सा फ्लावर मिलेगा। अगर आपको हाथ में पकड़ के शेप बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे टेबल पे रख के भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको इसी कार्ड की हेल्प से एक बटरफ्लाई भी बना के दिखाती हूँ। बस एक गोला बनाकर आपको थोड़ा सा प्रेस करना है और बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने हार्ट बनाते हुए किया था। दोनों साइड से इसको थोड़ा सा पिचका देना है और अब बारी है इसकी पूंछ को शेप देने की, जिसके लिए आपको फिर से यही प्रोसेस दोहराना है। इसको थोड़ा सा शार्प करने के बाद ये देखो आपकी कितनी परफेक्ट बटरफ्लाई बन के रेडी होगी। है ना कमाल का आइडिया? चलो इसी बात पे लाइक ठोको। तो फाइनली हमने इतनी सारे शेप्स बना लिए हैं और ये हमने बनाए हैं बीड्स। यस गाइस, ये मैंने मोतियां बनाई हैं जो कुछ हद तक इन बीड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अब इनमें होल्स भी बनाने पड़ेंगे लेकिन ये काम आपको तभी करना है जब ये 70% ड्राई हो जाए। अगर आप इनको पूरा अच्छे से 100% ड्राई करने के बाद इनमें होल्स बनाओगे तो ये शेप्स टूट सकती हैं और अगर थोड़ा सुखाओगे भी नहीं तो इनकी शेप बिगड़ सकती है। अगर आपके पास ऐसी नीडल नहीं है ना तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हो। चलो अब इनको ड्राई होने के लिए रख देते हैं और इनका हालचाल देखते हैं। और अब मैं इनको पूरा 1 दिन बाद देख रही हूँ। लग रहा है इनका तो मलीदा बन गया। चलो इनको निकाल के देखते हैं। 1 बूंद पानी भी बाहर नहीं निकला है, इसका मतलब सारा पानी क्ले ने सोक कर लिया है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है। इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ये नॉर्मल क्ले से बहुत ही ज्यादा फ्लफी है और थोड़ी खिंचने वाली है जैसे रबड़ की तरह। इसका मतलब ये हैक पास हुआ। लेकिन हम इतने पे तो रुकने वाले नहीं है। लिटरली ये इतनी ज्यादा लेजी बिजी है कि इससे कुछ बनाना तो पॉसिबल होगा नहीं। चलो देखते हैं कि ऐसे रिवैम्प की हुई क्ले को सूखने में कितना टाइम लगता है। सच्ची बताऊं ना, इस पिंक वाली क्ले का गोला बना के मैंने ऐसे 2 दिन तक रखा और ये तब भी ड्राई नहीं हुई। ऊपर से थोड़ी सूख चुकी थी पर अंदर से बिल्कुल गीली थी तो मैंने इसको ऐसा चपटा कर दिया। चलो देखते हैं इनको सूखने में और कितना टाइम लगेगा। तब तक के लिए लेट्स मूव ऑन टू आवर हैक नंबर 3, जिसके लिए आपको कुछ रंग बिरंगे क्ले लेनी है और इस तरीके से उनकी रस्सियां बना लेनी है। मैंने यहाँ पे पर्पल, पिंक एंड पीच कलर लिया है। अब इनको एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से पिचका देंगे। अब इसको दोनों हाथों से इस तरीके से रोल करोगे तो आपको मिलेगी एक रंग बिरंगी रस्सी। अब बराबर दूरी पे इस तरीके से कट्स लगाते जाना है। पर नाज़िया, तुम बना क्या रही हो? चुप होके बैठो, बस देखते जाओ। ये देखो ऐसा मल्टी कलर कैटरपिलर बन गया है। अब इस कैटरपिलर को कैंची से काट डालेंगे। तो फाइनली हमने इतने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अगर आप इन पीसेस का इस तरीके से गोला बना के हल्का सा पिचका दोगे तो आपको मिलेगा इतना ब्यूटीफुल सा रंग बिरंगा मोती। ऐसे बीड्स तो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगे। इसी प्रोसेस से सारे रेडी कर लेंगे और ये रहा हमारा आखिरी बीड। इनको भी 70% ड्राई करके इनमें होल्स बना देंगे और इसी के साथ ये रहे हमारे सारे मोती। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आप चाहो तो इन पे वर्निश लगा के भी रख सकते हो बट मैं तो इन पे तभी वर्निश लगाऊंगी जब इनसे कुछ बनाऊंगी। इनको की चेन्स, बुकमार्क एंड छोटी मोटी ज्वेलरी बनाने के लिए अगर वो ना टूटे तो इन सब के लिए यूज किया जा सकता है।
तो चलो अब इनका हालचाल भी देख लेते हैं। मैंने इनको 2 दिन सुखाने के लिए क्या रखा, इनका तो किसी ने काम तमाम कर दिया। ऊपर वाला पापड़ तो अच्छे से पापड़ ही बन चुका है, मतलब सूख चुका है, पर ये जो हमने गोला बना के रखा था ना, ये तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। एट द एंड रिजल्ट ये निकलता है कि इस टाइप से रिवैम्प की हुई क्ले सूखने में बहुत ही ज्यादा टाइम लेगी। ऊपर से थोड़ा ड्राई हो गया है और ये देखो उखाड़ने पे इस तरीके से बन जैसा लग रहा है बिल्कुल। पर अगर आप समझदारी से इसका यूज करो तो ये काम भी आ सकती है। फायदा ये होगा कि आप इस टाइप की क्ले बना के उससे खेल सकते हो, ये जल्दी से सूखेगी नहीं। एज अ स्लाइम इसको यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे दिमागी कीड़े को इतने में भी तसल्ली नहीं मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी नॉर्मल क्ले में भी पानी मिक्स करके देखा जाए। सो इट्स गोइंग टू बी आवर हैक नंबर 4। सबसे पहले मैंने ऑरेंज क्ले ले ली, इसमें गड्ढा बना के थोड़ा पानी भर के इसको मिक्स करती जाऊंगी। इतने पे भी मेरा मन नहीं भरा तो मैंने इसको पानी में डुबा के मिक्स किया। तो देखते ही देखते ऐसा करने से हमारी क्ले बहुत ही ज्यादा लेजी बिजी सॉफ्ट होती जा रही है। आप देख ही सकते हो वाटर मिक्स करने से कितनी ज्यादा फ्लफी हो चुकी है। लेकिन फिर भी इसका टेक्सचर हमारी रिवैम्प की हुई क्ले से थोड़ा सा डिफरेंट है। सच्ची बताऊं ये ड्राई होने में उतना टाइम नहीं लेगी जितना कि हमारा रिवैम्प की हुई क्ले ने लिया था। आप इस हैक का यूज तब कर सकते हो जब आपको लगे कि हाँ मेरी क्ले जो है वो ड्राई होने वाली है, तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसके अंदर रख दो, वो जल्दी से ड्राई नहीं होगी। पता नहीं मुझे क्या सोची कि मैंने इसको प्लास्टिक का पाउच बना के उसके अंदर इसको भर दिया। और सच्ची बताऊं ये क्ले इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है कि मुझे इसे प्रेस करने में बहुत ही मजा आ रहा है। वैसे देखा जाए तो आप इस हैक का यूज करके की चेन या बुकमार्क वगैरह बना सकते हो। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर हैक नंबर 5, जिसके लिए आपको कुछ स्टैम्प्स की जरूरत होगी। लेफ्ट वाले मेरे हैंडमेड स्टैम्प्स हैं और ये है लकड़ी के स्टैम्प्स। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपके पास ऐसे लकड़ी वाले स्टैम्प्स नहीं होंगे और हैंडमेड स्टैम्प्स बनाना सीखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से देख लेना। क्ले का गोला बना के इस तरीके से चपटा करेंगे और जो भी आपका मनपसंद स्टैम्प हो ना उस पर इस तरीके से छाप देंगे। ये देखो कितना परफेक्ट फ्लावर इस पे बना है। और अब तो मैंने लगे हाथ दोनों गोलों को एक ही साथ निपटा दिया। अगर ग्रीन वाले पीस पे हमने पत्ती को नहीं छापा तो ये तो नाइंसाफी होगी। वाओ परफेक्ट। और ये छाप दिया मैंने हार्ट और ये रहा अपना स्टार। पर नाज़िया ये है क्या चीज? देखो वो देखा नहीं आपने वीडियोस में, ऐसे लेटर के ऊपर चम्मच में पहले वैक्स को गर्म करते हैं, फिर इसके ऊपर गिराते हैं, फिर स्टैम्प से छापते हैं। वो सील करने के लिए स्टैम्प नहीं लगाते हैं। मुझे इन चोचलों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जो मैंने बनाया है ना ये काफी हद तक उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने लिया अपना गोल्डन एंड सिल्वर मेटेलिक कलर और जो जिस पे मैच करेगा ना थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से हाईलाइट कर दूंगी। देखो आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है, अब आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा किसी चीज को बनाते हो। मैंने तो बस ऐसे ही बना दिए हैं, आप चाहो तो और भी अच्छे बना सकते हो। और ये देखो ढंटना। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर हैक नंबर 6। वैसे तो सुपर क्ले से लोग काफी सारी चीजें बना रहे हैं, पर इस टाइप के 3D फ्रेम्स बनाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन कोई ना, चलो आज हम बनाते हैं और अपने जुगाड़ का तड़का भी जरूर लगाएंगे। सबसे पहले हमें एक फ्रेम रेडी करना होगा, जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड पीस लिया और कुछ कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स कट की। अब इनको जल्दी जल्दी से फेविकोल से चारों साइड्स पे चिपका दूंगी। रफ एज को कवर करने के लिए मास्किंग टेप का यूज करूंगी। यार नाज़िया तुम ये सारा काम पहले वॉल पुट्टी से क्या करती थी, अब वॉल पुट्टी कहाँ चली गई? हमें उसकी बहुत याद आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं थोड़ी देर में ले आऊंगी। पता है मैं सोच रही थी वॉल पुट्टी से बहुत तामझाम फैलेगा, लेकिन एक काम ऐसा है जो वॉल पुट्टी के बिना हो ही नहीं सकता। तो इसी बात पर ढंटड़ा। तो गाइस हमारे हैक नहीं है फेक एंड वॉल पुट्टी इज बैक। लग रहा है जैसे पूरे 100 साल बाद आई है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लूंगी। अब ऊपर से थोड़ा फेविकोल भी डालेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कार्डबोर्ड पे बहुत पतली लेयर लगाते हैं ना पुट्टी की, तो वो उखड़ने लगती है। तो फेविकोल डालना कंपलसरी है। अब बस ये जो अंदर वाला पार्ट है ना इसको वॉल पुट्टी से कवर कर देंगे। पहले मैंने सोचा डैबर से टेक्सचर बनाती हूँ, लेकिन फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लाइंस बना के थोड़ा सा टेक्सचर क्रिएट कर दिया ताकि ये वॉल जैसा लगे। तो चलो जब तक ये ड्राई होता है बाकी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगी रंग बिरंगी ढेर सारी क्ले। गलती से भी वीडियो स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर स्टेप पे आपको एक मजेदार हैक मिलने वाला है। सबसे पहले गोला बना के उसमें एक होल करके बिल्कुल ऐसे करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। यार तुम लोगों को ये कद्दू जैसा नहीं लग रहा? क्या यार नाज़िया कद्दू जैसा? क्या कद्दू ही तो है। नहीं यार ये कद्दू नहीं है, अभी आपको पता चलेगा ये क्या है। लेकिन उससे पहले मैं पिंक कलर की रस्सी बनाऊंगी और इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। अब हर पीस की इस तरीके से ड्रॉप शेप बनानी है और अगर इसे कार्ड की मदद से चपटा कर दोगे तो आपको मिलेगी एक पेटल। इसे फिंगर्स की मदद से इस तरीके से और चपटा करना है। कटर से थोड़ा सा डिजाइन ऐड करने के बाद अगर आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर दोगे ना, थोड़ा थोड़ा सा मोड़ दोगे, तो आपको मिलेगी इतनी सुंदर सी पेटल। बस ऐसे ही बाकी सारी भी रेडी कर लेनी है। 1 बाय 1 सारी पेटल्स को इसके चारों तरफ लगा देना है।
और इसी के साथ हमारा फ्लावर विद छोटा सा कद्दू बन के रेडी है। इसके बाद हम और भी फ्लावर्स बनाएंगे, तो प्रोसेस आप वीडियो में देख ही रहे हो, तो कुछ बातें कर लेते हैं। इमेजिन करो कि आपने अपनी खून पसीने की मेहनत से पूरा एक घर बनाया, एक एक ईंट जोड़ के पूरी दीवारें खड़ी करी, और अचानक से कोई ऐसा बवंडर आए, ऐसा कोई तूफान आए कि आपका घर गिर जाए। आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है आपको बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। बस ये समझ लो बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। मैंने 3-4 दिन लगा के वीडियो का वॉइस ओवर किया, एडिटिंग की, बहुत ज्यादा मेहनत की उसमें, और संडे तक मेरी वीडियो लगभग रेडी हो भी गई थी। मैंने सोचा थोड़ा सा काम बचा है तो पोस्ट डाल देती हूँ। तो बस पोस्ट डालने के बाद में जो 1-2% एडिटिंग बच रही थी वो करने लगी, और अचानक से मेरा फोन इतना बुरा हैंग हुआ ना कि पूरी की पूरी वीडियो ही उड़ गई। सोचो मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी इस टाइम पे। मुझे इतना दुख हुआ ना, मेरे लिए मुझसे ज़्यादा दुखी हो गए। आई वॉन्ट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने भी कमेंट करके मुझे हिम्मत दी। आप सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद मेरे अंदर ऐसा जुनून आया, मैंने सोचा जब इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ी मेहनत और सही। मैंने कल ही मतलब संडे को ही सारा काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि मुझे सारे स्क्रिप्ट्स एंड एडिटिंग याद थी कि मैंने कहाँ पे क्या किया है, कहाँ पे क्या बोला है, मैंने पॉजिटिवली सोचा कि सारी चीज़ें रिपीट ही तो करनी है, तो इसलिए मेरा काम बहुत आसान हो गया। मुझे शाम से रात हो गई वॉइस ओवर एंड एडिटिंग करते करते, फिर सुबह जल्दी उठ के मैंने काम स्टार्ट कर दिया, और फाइनली आज यानी मंडे को ये वीडियो आपके सामने है। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो। आप सब लोगों से सारी बातें शेयर करके और ये वीडियो पोस्ट करके मुझे आज बहुत ही खुशी मिल रही है। तो चलो अब काम की बात पे आते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे मेटालिक कलर्स नहीं है ना, तो आप आई शेडो पैलेट का भी यूज़ कर सकते हो। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा। अगर आप इसको वॉल पे लगाना चाहते हो ना, तो इसके पीछे की साइड सेलो टेप को, वो जो चौड़ा वाला होता है ना, उसको डबल करके लगा देना। और क्योंकि हमारा फ्रेम बहुत लाइट वेट है तो ये गिरेगा भी नहीं। तो फाइनली आवर 3D आर्ट इज रेडी। तो इसी के साथ हमारे सारे हैक्स कंप्लीट होते हैं, और अब बारी है कुछ सिनेमैटिक शॉट्स की। लेट्स गो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा।